वो एक ऐसे वक्त में मिले थे जब दोनों खामोशी से अपना यकीन खो रहे थे, मोहब्बत पर नहीं, खुद पर। उसके कभी बड़े ख्वाब थे, वो ख्वाब जिनके बारे में इंसान जवानी में चमकती आंखों से बात करता है, मगर बरसों की रिजेक्शन ने उन ख्वाबों की चमक धुंधला दी थी। हर ऑलमोस्ट सक्सेस नाकामी से भी ज्यादा भारी लगती थी। वो लोगों के सामने मुस्कुराता था, मगर अकेले में सोचता था कि शायद वो जिंदगी में पीछे रह गया है। वो मुख्तलिफ थी, ज्यादा बोलने वाली नहीं, खामोश मगर मजबूत। वो अपनी एम्बिशन को एक राज की तरह संभाल कर रखती थी, अपनी रूटीन में छुपा लेती थी ताकि कोई ये ना कहे कि वो ज्यादा चाहती है। उसने जल्द सीख लिया था कि दुनिया उन लोगों के साथ ज्यादा नर्म होती है जो ज्यादा डिमांड नहीं करते। उनकी मुलाकात कोई ड्रामेटिक नहीं थी, न म्यूजिक था न स्पार्क्स, बस दो लोग थे एक ही जगह खड़े, आम सी बातें करते हुए। फिर भी कुछ जाना पहचाना सा महसूस हुआ, जैसे किसी और जिंदगी में वो पहले मिल चुके हों, जहां टाइमिंग थोड़ी सी मेहरबान थी। शुरू में मोहब्बत हल्की सी महसूस होती थी। वो आसानी से हंसते थे, बगैर मकसद के चलते थे, ख्वाब कैजुअली शेयर करते थे, जैसे ऊंची आवाज में कहने से वो नाजुक ना हो जाएं। वो उसे इसलिए पसंद करता था कि वो सिर्फ लफ्ज नहीं सुनती थी, खामोशी भी सुनती थी। और वो उसे इसलिए पसंद करती थी कि जिंदगी के डिसअपॉइंट करने के बावजूद वो अभी भी लोगों पर यकीन रखता था। फिर हकीकत बगैर बुलाए आ गई। काम अनस्टेबल हो गया, प्लान टूटने लगे, फैमिली एक्सपेक्टेशंस और जोर से सुनाई देने लगे। वो अपनी वर्थ पर सवाल करने लगा, वो अपने सब्र पर शक करने लगी। कुछ रातें खामोशी में गुजरी, वो आरामदेह खामोशी नहीं बल्कि भारी खामोशी। वो खामोशी जहां दोनों जाग रहे होते हैं, छत को देखते हुए सोचते हैं कि क्या मोहब्बत वाकई इतनी मुश्किल होनी चाहिए। वो लड़े, ऊंची आवाज में नहीं बल्कि गहराई से, पैसों पर, वक्त पर और उन ख्वाबों पर जो अब अनरियलिस्टिक लगने लगे थे। एक लम्हे के लिए छोड़ देना आसान लगने लगा, मगर जाने के बजाय उन्होंने कुछ रेयर किया। वो सच बोलने लगे। उसने मान लिया कि वो डरता है, नाकामी से नहीं बल्कि उसे डिसअपॉइंट करने से। उसने मान लिया कि वो थक चुकी है, उससे नहीं बल्कि हर वक्त स्ट्रांग बने रहने से। उस रात कुछ बदल गया। उन्होंने परफेक्ट पार्टनर्स बनने की कोशिश छोड़ दी और रियल पार्टनर्स बन गए। वो उसके लिए रिमाइंडर बन गई, ये नहीं कि सक्सेस गारंटी है बल्कि ये कि कोशिश अब भी मैटर करती है। वो उसके लिए सेफ प्लेस बन गया, जहां ख्वाब प्रॉमिस नहीं किए जाते बल्कि रिस्पेक्ट किए जाते हैं। वो सुबह जल्दी उठने लगा, ज्यादा मेहनत करने लगा, दुनिया को इंप्रेस करने के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि कोई उस पर यकीन रखता था जब वो खुद नहीं रखता था। वो बोलने लगी, खुद को चूज करने लगी, रिबलेशन में नहीं बल्कि इसलिए कि मोहब्बत ने उसे हिम्मत दी थी। जिंदगी अचानक आसान नहीं हो गई, सेटबैक्स आए, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज हुई, अचानक आंसू भी आए, मगर अब वो अकेले नहीं थे। उन्होंने छोटी कामयाबियां सेलिब्रेट करना सीखी, एक अच्छा इंटरव्यू, एक कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट, एक दिन बगैर सेल्फ डाउट के। उन्होंने सीखा कि मोहब्बत ग्रैंड जेस्चर से साबित नहीं होती बल्कि कंसिस्टेंसी से होती है, थके हुए भी साथ खड़े रहने से, ईगो के सामने काइंडनेस चुनने से और उस वक्त रुकने से जब जाना आसान लगता हो। व्यू गुजरता गया, सक्सेस खामोशी से आई, तालियों की शक्ल में नहीं बल्कि स्टेबिलिटी की सूरत में, लग्जरी की शक्ल में नहीं बल्कि सुकून की सूरत में। एक शाम वो साथ बैठे थे, शहर की जुलती बुझती लाइट्स को देखते हुए। ना स्पीचेस थी ना प्रॉमिसेस, बस एक खामोश समझ। उन्होंने एक दूसरे को नहीं बचाया, उन्होंने एक दूसरे को कंप्लीट नहीं किया। वो साथ साथ बड़े हुए और यही उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट बनी, क्योंकि मजबूत रिश्ते परफेक्शन, रोमांस या हमेशा की खुशी पर नहीं बनते। वो दो लोगों पर बनते हैं जो बार बार ये फैसला करते हैं कि साथ बढ़ना अकेले बढ़ने से बेहतर है। और मोहब्बत जर्नी के आखिर में मिलने वाला रिवॉर्ड नहीं थी। मोहब्बत वो वजह थी जिसकी वजह से वो चलते रहे। हमें कोई मसीहा ना मिला, ना ही पर मिले। हमने खूबसूरती पाई तो बस इन आम सी चीजों में। मोहब्बत ही वो वजह है जो हमें रास्ते पर रखती है, वो हाथ जिसे हम थाम लेते हैं जब दुनिया अंधेरी हो जाती है।
ये कोई मंजिल नहीं, ना ही जीतने के लिए कोई इनाम है, बल्कि ये तो वो हिम्मत है कि खुद को बदलने का आगाज किया जाए। हम मुकम्मल नहीं हैं, लेकिन अब हम जान गए हैं कि सबसे मजबूत मोहब्बत वो जगह है जहां हम एक साथ परवान चढ़ते हैं।